देशभक्ति ना सिखा में जिन्होंने 52 साल तक अपने यहाँ पे उन्होंने झंडा तक नहीं लहराया हमारे राष्ट्र का, वे हमें राष्ट्रवाद ना सिखा में। ऐसे ऐसे व्यक्ति राष्ट्रवाद ना सिखा में जिनकी चैट निकल जा और फिर जांच ना होती। ऐसे व्यक्ति हमें राष्ट्रवाद ना सिखा में, दूर रहे में, हमें ज्ञान ना बांटा, ज्यादा बांट रहे हैं। हमारे ऊपर भी बहुत सारे केस लगाए गए इस वक्त, मैं भी मुकदमों में घिरी हुई, लेकिन मेरे हौसलों में कमी नहीं आई है। हम अपने भारत देश के लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। ये जिस तरह के काले कानून ला रहे हैं एक के बाद एक, तो इसका कहीं इनसे मांगो कहा ला के कहा दे दें, ये इनसे मांगो कहा ला में कहा मांग हम कह रहे हैं, दे कह रहे हैं। कहा होगा इनके दिमाग को, परमात्मा इनके दिमाग को सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन्हें ज्ञान दे। मांगते हैं रोजगार, लाते हैं काले कानून, ना रोजगार आप दे नहीं पा रहे। 12 करोड़ लोग बेरोजगार, 14 करोड़ पद हो गए अब जोड़ जोड़ के, मैं पूरे गिनती कर रही हूँ। रेप के मामले में फर्स्ट पे आ चुका है आपका इंडिया, आपको खबर नहीं। महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे, चीजें दे नहीं पा रहे। वहाँ छोड़िए दे रखी है सुरक्षा, जो हमारे देश को टूटा हुआ कैब है, जो हमारे देश को आतंकवाद, हमारे किसानों ने आतंकवादी बतावा, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा रहे, तुम बाकी बढ़ाओ। मुझे लग रहा है इन्हें इन फ्यूचर सिर्फ वही छोरी की जरूरत है और काई की जरूरत ही ना। परवीन जी आई हुई है लखनऊ से, मैं इनका बार बार धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि ये किसान आंदोलन को पहले समर्थन करने आई है और एक नारी शक्ति है। इनको तो सम्मान भी झांसी की रानी का दिया गया है ना, इन्होंने अभी मुझे बताया। तो मैं तो बार बार इनका धन्यवाद करती हूँ कि ये हम किसानों के आंदोलन में आई अपना समर्थन करने के लिए, क्योंकि भैया रोटी खाम है, रोटी खाओ जी, ठीक बिल्कुल रोटी खाती हैं इसलिए आई। तो ये नारी शक्ति का आपको पता है, अब नारी शक्ति का जिस भी आंदोलन में सहयोग होया करे वो तो मजबूत हो जाए 4 गुना 10 गुना, उसकी कोई सीमा नहीं होती मजबूती की, जिसमें नारी शक्ति आया करती है। तो ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को जो नारी शक्ति की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, महिला की आवाज़ को दबाने की, और एक चढ़ते हुए युवा की आवाज़ को। कोई यज्ञ आपको पता है 5 यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ बिना नारी के संपन्न नहीं है। वो यज्ञ जो होते हैं बिना नारी के संपन्न नहीं है, नारी के बिना देश संपन्न नहीं है, नारी के बिना वंश संपन्न ना है। और ऐसे कोई नेता ना जो बिना नारी के आली धरती पे। और दूसरी बात आपको बताऊं, देश में आंदोलन आज तक जितने हुए हैं ना, नारी का सहयोग रहा है, तो नारी के बिना तो आंदोलन भी सक्षम नहीं हुए। जी आप CNRC का आंदोलन में लगातार रही हैं और ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से वो अपने सब अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, एक देश पूरा लड़ रहा था, इसी तरह से ये किसान आंदोलन है, इससे भी सब पूरा देश लड़ रहा है। इसको खालिस्तानी बताया जाता है, इसको कभी किसी रुख पे मोड़ा जाता है, तो ये सरकार की भूल है, ये सरकार की गलत फहमी है। क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि किसान भाई समझ नहीं पा रहे, ये किसान के फायदे की बात है, तो ये सरकार नहीं समझ पा रही है। ये गूंगी बहरी सरकार, ये सिर्फ फायदा देखती है, इसने किसानों का फायदा नहीं देखना। जो किसान मर रहा है, इतना किसान मर गया, उसकी सुध कौन लेगा? क्या आप उसका सवाल का जवाब देंगे? जो किसान मौत मतलब जिनको शहीद किया गया, जो यहाँ पे शहीद हुए हैं किसान, क्या उसका जवाब सरकार देगी या मोदी सरकार देगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसान भाइयों के सपोर्ट को पूरा देश सपोर्ट करे, पूरा भारत सपोर्ट करे। और मैं भी इस वक्त पूनम पंडित जी का सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पर। और हम सब महिलाओं की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सियासत की रुख को मोड़ सकती है। और जो ये आंदोलन है किसानों के भाइयों के हक में जो है, उसको भी हम ज़रूर इंशाल्लाह आगे चलकर इनको मनवाएंगे अपनी बात। और किसान के ये जो इन्होंने कानून लाए हैं, ये काला कानून, इसको वो वापस ले। हम यही अनुरोध करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि ये इसको वापस लें। पूनम जी आजकल सरकार के फिर से लोग जो हैं किसान आंदोलन के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोग हजार रुपए लेकर के आ रहे हैं, बैठ रहे खाना पीने, और सेम NRC के टाइम भी। सुन लो मेरी बात सुन लो भैया, अरे बहुत बड़ी बात कह दी। कोई बात ना, उनके भी एक आधा आदमी आ जा, मैं उन्हें हम दे देंगे। वे आ जा, मैं यहाँ पे बैठे 10-20 दिन, पता लग जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी, कितनी ठंड में बैठे रहे, आने वाले भविष्य में गर्मी पड़ने वाली है। आ जा, मैं चाहे मेरा घर का घेर बिक जाइयो, पर उन्हें दे के भेजूंगी 1000 रुपये, अच्छा कुछ हो जाइयो। ऐसी बात करें, इनको लिहाज नहीं आती है ऐसी बात करते हुए। बैठे थे तो हम बिरयानी खा रहे थे, आज किसान बैठा है तो पिज्जा खा रहा है। यानी यूं तो जन आंदोलन चल रहा, अन्न खाने वाले का आंदोलन है, कृषि प्रधान देश है, इसको वे बदनाम कर सके हैं क्या? कोशिश पूरी कर रहे। किसानों का आंदोलन है, यू आपने दिखाया नहीं, यू मीडिया जो सोशल मीडिया पर देखी नहीं उन्होंने,
देखो नहीं है क्या उन्होंने? ये बताओ, ऐसे ऐसे आदमी भर रखे जिन्हें गिनती नहीं आवे, जिन्हें ट्रिलियन में जीरो ना पता, तो हमारी गिनती क्या करेंगे? और जिन्हें इतनी बात नहीं पता ट्विटर 2006 में आया या 1984 में आया, तो वो हमें यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति। पता हो आपको 2006 में ट्विटर आया? पात्रा साहब को नहीं पता, 1984 में कह रहे ट्वीट कर देते, वे हमें ज्ञान बांट रहे। संदीप पात्रा कहते हैं कि लोग किसानों को संदीप पात्रा नाम है, कौन है? आपको नाम याद नहीं है? ठीक से नाम याद कर क्या करो। नहीं, हाँ बताओ का क्या मैं वे हम जो कह रहे हैं उन्हें सुनाई आ रही? हाँ मैं जरा यहाँ पे ना हवा टाइट करके भेज आई किसान, उनकी दिख नहीं रहे, ढूंढ रहा भारत ऐसे ऐसे इनको पत्र कहाँ छुप गए, कहाँ गायब हो गए? पेट्रोल जो है हाँ, जब तक वे पात्रा साहब बिल्कुल कुछ ना बोलते हैं, जब उन्हें डिबेट में बैठाया जा, बस कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये वो पाकिस्तान, ये शब्द रहे, उन पर सवाल का एक का जवाब नहीं दिया जाता। मैं तो उन्हें बहुत देखूं, हाथ से कभी है वे 809 चला ले मैं अपने चैनल पे, खूब टीआरपी बढ़ेगी पात्रा साहब की। ऐसे ऐसे देखो तो सही कितनी बड़ी सरकार में है, वो सत्ता में सरकार है, और वो कहते हैं कि 1984 में ट्वीट नहीं करा। और जितनी भी वे जिनके लिए उन्होंने बोला रियाना, और उनका 89 के समथिंग जन्म है, उस पर आ रहा टीवी पे, ठीक। और जो वो गुड़िया वो 17 साल की, और ट्विटर 2006 में आया, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, बैठ जाए वहाँ डिबेट करना, चैनल वाले इनका टाइम खराब करे वे ऐसे ऐसे व्यक्ति। जाके एक अपना चैनल चला ले, मैं 800-900 चला ले, मैं माने हम कपिल शर्मा जो हमारे भाई हैं कॉमेडियन जो स्टार हैं, उनसे बढ़िया हो सको आप कॉमेडियन, पर 100 चलाओ, चैनल वाले इनका टाइम खराब मत करो। आपका दिमाग खराब है, तुम टाइम खराब करना चाह रहे हो। मेरा सवाल आपसे परवीन जी से, अमित शाह जी ने फिर से कहा है कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं ना, इसके बाद में सीएनआरसी लागू कर देंगे। जैसे ही वो सीएनआरसी लागू करेंगे, हम अपना आंदोलन फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर से एक शाहीन बाग होगा, फिर से एक घंटा घर होगा, फिर से एक प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता, इसको दिखाई नहीं देता, इसको समाज का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये हिट्टी सरकार है, अपने ईगो के आगे इसने कुछ माना नहीं है। लेकिन योगी सरकार बहुत बड़े वे हमें देशभक्ति ना सिखावे, जिन्होंने 52 साल तक अपने यहाँ पे उन्होंने झंडा तक नहीं लहरा हमारे राष्ट्र का, वे हमें राष्ट्रवाद ना सिखावे। ऐसे ऐसे व्यक्ति राष्ट्रवाद ना सिखावे जिनकी चैट निकल जा फिर जांच ना होती, ऐसे व्यक्ति हमें राष्ट्रवाद ना सिखावे। दूर रहे में हमें ज्ञान ना बांटा, ज्यादा बांट रहे हैं। सीएनआरसी के आंदोलनकारी हैं, कुछ तो जेल में चले गए थे, उन पे बड़े जो है वो लगा दिए गए हैं, केस लगा दिए गए हैं, उन पे वो घोषित कर दिए गए हैं जुर्माने। देखिए जिस तरह से हमारे ऊपर भी बहुत सारे केस लगाए गए, इस वक्त मैं भी मुकदमों में घिरी हुई, लेकिन मेरे हौसलों में कमी नहीं आई है। हम अपने भारत देश के लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। ये जिस तरह के काले कानून ला रहे हैं, एक के बाद एक, तो इसका कहीं इनसे मांगो कहा ला के कहा दे दें, ये इनसे मांगो कहा ला में कहा मांग हम कह रहे हैं, दे कह रहे हैं, कहा होगा इनके दिमाग को, परमात्मा इनके दिमाग को सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन्हें ज्ञान दे। मांगते हैं रोजगार, लाते हैं काले कानून, ना रोजगार आप दे नहीं पा रहे। 12 करोड़ लोग बेरोजगार, 14 करोड़ पद हो गए अब जोड़ के, मैं पूरे गिनती कर रही हूँ। रेप के मामले में फर्स्ट पे आ चुका है आपका इंडिया, आपको खबर नहीं। महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे, चीजें दे नहीं पा रहे, वहाँ छोड़िए दे रखी है सुरक्षा, जो हमारे देश को टूटा हुआ कैब है, जो हमारे देश को आतंकवादी, हमारे किसानों ने आतंकवादी बतावा है, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा रहे, तुम बाकी बढ़ाओ। मुझे लग रहा है इन्हें इन फ्यूचर सिर्फ वही छोरी की जरूरत है और काई की जरूरत ही ना। सीएनआरसी आंदोलन में 3 महीने से ज्यादा वो आंदोलन चला, आखिरकार उसे उठना पड़ा। जी, क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति बन सकती है? देखिए ये यू जन आंदोलन है, यू ना बने स्थिति, किसानों का आंदोलन है यू। जिस तरह से देखिए कोविड-19 आ गया था, आपको पता है कोरोना आ गया था, तो वो भी देश हित में था, हम उठे थे, लेकिन हमने अपना आंदोलन स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था। और आज भी हम उसमें हैं कंडीशन पर कि दोबारा हम आंदोलन शुरू करेंगे अगर इनका स्टेटमेंट आता है और ये चीज़ें करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं सीएनआरसी, तो उस वक्त भी हमारा मुद्दा यही होगा कि इस काले कानून को वापस लें, क्योंकि इन्होंने पूरी जनता का दिमाग खराब कर रखा है काले कानून ला कर, क्योंकि ये रोजगार दे नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, जनता की भलाई कर नहीं पा रहे। किसान को आपने रोडों पर छोड़ दिया, लोग किसान आकर यहाँ मर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ अपने कारोबार से इंसान परेशान है। लेकिन आज भी मोदी सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? जो ये सत्ता इनको मिली है, तो ये किसी के बाप की गद्दी नहीं है, ये किसी को उसमें नहीं मिली है कि ये नस्लों से चली आ रही, ये जनता की
दी हुई है, ये किसान भाइयों की दी हुई इनको ये जो गद्दी है, तो उसका सम्मान करना सीखे। अगर ये सम्मान करना नहीं जानते, जिस तरह हमें सरकार बनानी आती है, उस तरह से हम सरकार गिनाना भी जानते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम दो हमारे दो। ये जो सरकार है, दो लोगों की कठपुतली। अरे भैया मैं कांग्रेसी ना हूँ, पर वो बात सही कही है, सही कही है कतई। अडानी और अंबानी के ऊपर इस चीज के एलिगेशन लग रहे हैं कि यही दो लोग जो हैं सबसे ज्यादा सरकार के अंदर हस्तक्षेप करते तो हैं और ये रोल निभा रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो, जो इनके पहले इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म हाउस बने, इनकी सलाह सुई तो यूं बिल आया, बाद में बिल लाए। दूसरी बात, जो नेशनल मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा, बस नेशनल मीडिया तो यूं दिखा रहा मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। क्या वह दाढ़ी से चीन भी डरा? अगर चीन डरता तो इतने घर ना बनाते। अरुणाचल प्रदेश में तुम्हें पता घर बन गए, कहा वो डर के हटा दिए। चीन हमसे डर करके वापस लौट गया है। कहाँ लौट गया? वो जो घर दिखाई टीवी पे वो झूठे झूठे क्या वे घर? आधे से आपको ज्यादा पता कब्जा कर चुका है 8 चीन, किलोमीटर हमारी तक हमारी सेना वहां तक जा सकी घूम के आ सकी। और अब क्या किलोमीटर तक जावे पता? 3 किलोमीटर तक। पता आपको ये बात? पता होनी चाहिए। जब आप देख रहे हो, हाँ नाम है, जैसा मैं जब आप मेरे पास क्यों आते पता है? फटाक से मैं जवाब दे देती हूँ। आप मुझे क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? जवाब देना चाहिए। पता है आपको 8 किलोमीटर तक घूम के आया कर रही है हमारी सेना? हाँ ना, मैं जवाब दो। पता है? और आप कितने किलोमीटर तक जावे? पहले फिंगर 8 तक जाती था, फिंगर 3 तक। 3 तक क्यों? तो डर गई वो। चीन नहीं डरा दाढ़ी से। ए नेशनल मीडिया, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। समझौता क्या हुआ दुनिया जाने। हाँ सुन लीजिए, चलिए हट रहा हूँ, पीछे को पूरा हट गया होगा। जब तो चीन पे 2 शब्द निकले, 20 जवान वहाँ पे वो हो गए, शहादत हो गई। जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ रही, उनका वो अपना खुद का विचार है। दाढ़ी अपनी बढ़ाओ, छोटी करो, कुछ दिखा वो उनका मैटर है। मेरे विचार नहीं है, वो उनके मन है। वो दाढ़ी बढ़ाओ, छोटी करो, ठीक है। लेकिन जो हमारी नेशनल मीडिया, हमारी मीडिया को चौथा स्तंभ देश में दिया गया, हमारी मीडिया ऐसी बात करे, जी हिंदुस्तान वाले ऐसी हरकत दिखावे, तो क्या देश की दुर्दशा होगी तुम मेरे से ज्यादा जानो।